दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, प्रकृति ने यानी रब ने हमारे लिए पूरी सृष्टि की जो संरचना की है वो कुछ इस तरह से की है कि हमारे लिए एक एक चीज़ को बहुत बैलेंस्ड रखा है। लेकिन हमने खुद अपनी कर्मों की वजह से और अपने कारनामों की वजह से और डेवलपमेंट और विकास की होड़ में आकर जो पॉल्यूशंस पैदा किए हैं, डिफरेंट तरह के पॉल्यूशंस, उससे हमारा जीना धरती के ऊपर भी दूहर होने लगा है। और इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात हम आज करने जा रहे हैं वो ओजोन की परत के बारे में बात करेंगे कि ओजोन की परत क्या है। और ओजोन की परत का दिवस जो है वो हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत होती है, राइट। ओजोन लेयर हमें सूरज से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, किरणें होती हैं, उनसे बचाती है। ओजोन की परत की खोज जो है वो 1913 में 1913 में फ्रांस के एक भौतिकविद थे यानी फिजिसिस्ट थे। उनमें से एक फैब्री चार्ल्स और दूसरे थे हेनरी बुसॉन। इन्होंने इसकी जो है वो खोज की थी। ओजोन O3 जो है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। इसके बारे में तफसीली बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक शिक्षाविद और हमारे साथ एक एनवायरमेंट साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हिशमी हुसैन। डॉक्टर हिशमी हुसैन हमें इस संबंध में पूरी डिटेल बताएंगे और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात दी गई है जो पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। हमें लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स को गौर से सुनने से हम अपनी ओजोन की परत के साथ लेयर के साथ जो है वो अपना एनवायरनमेंट भी बेहतर बना सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस पूरे वीडियो को जो है वो ध्यान से सुनिए, देखिए और उस पर अमल करिए ताकि हमारा जीवन इस धरती के ऊपर जो है वो सुकून, आफियत, आराम और शांति के साथ गुजर सके और हम अपनी बड़ी बीमारियों, कैंसर जैसी बीमारी से बच सकें। कैसे बचेंगे इसके अंदर बताते हैं डॉक्टर हिशमी हुसैन। इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। डॉक्टर हिशमी हुसैन, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ओजोन क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ओजोन एक गैस है जिसका O3 कहते हैं। ये ऑक्सीजन से बनी होती है। जिस तरह ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रेटोस्फेयर जो तकरीबन 10 से 40 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वहाँ पर ये एक लेयर के तौर पर रहती है। और सूरज से जो बहुत सारे इमिशंस आते हैं, रेडिएशंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे हानिकारक किरणें होती हैं, उनको ये फिल्टर कर देती है जो कि हमारे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रेडिएशन है वो अल्ट्रा वायलेट रेस का है। हम लोग सब जानते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रेस जो होती हैं वो बहुत से छोटे जीवाणुओं को मार देते हैं। हमारे जो आरओ प्लांट्स होते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए अक्सर आपने देखा होगा कि डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग यूवी लाइट का यूज़ करते हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, जो यूवी लाइट छोटे कीटाणुओं को एक छोटा सा लैंप मार सकता है, और ये जो हमारा सूरज इतना बड़ा लैंप है जो कि पूरी दुनिया को चलाता है, रोशनी देता है, बहुत सारी एनर्जी आती है, अगर वो सारी की सारी अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पे आ जाएं तो उससे लाइफ हिंडर हो जाएगी। जो प्लांट ग्रोथ हैं वो नहीं होंगे, और इससे जो दुष्प्रभाव है बहुत सारे कैंसर और स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर होने का खतरा है। तो 1974 में सबसे पहले साइंटिस्टों ने ये पाया कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। और इसके पतले होने का कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये थी कि हम लोग जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसी की वजह से हुआ। 1977 में आके इस बात पे और चर्चा हुआ और वाशिंगटन DC अमेरिका में वर्ल्ड प्लान ऑफ एक्शन ऑन ओजोन लेयर बनाया गया और इसमें असेसमेंट किया गया और उस असेसमेंट को पब्लिश किया गया, जिसमें ये पाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो केमिकल्स हमारे एयर कंडीशनिंग है, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो एरोसोल्स हैं, जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनमें यूज़ होते हैं। और वो केमिकल्स हमारे पर्यावरण में फैल रहे हैं और ये जाके स्ट्रेटोस्फीयर में जमा हो रहे हैं और ये ओजोन लेयर को धीरे धीरे से कमज़ोर कर रहे हैं, उसमें छेद कर रहे हैं। जी, दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ ने बहुत ही इमीडिएटली एक्शन लिए इस चीज़ के लिए, मैं कहूँगा, क्योंकि
ये समस्या ऐसी थी कि लोग समझ नहीं पा रहे थे, इसके बारे में जागरूकता नहीं थी। और 1985 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ का एक मीटिंग हुआ, उसमें एक कन्वेंशन डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें 21 आर्टिकल्स थे और 2 एनेक्चर्स थे। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में इसको 55 कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। और इसमें 6 कंट्रीज एज ए ऑब्जर्वर थे, इंडिया भी उसमें से एक था, जिन्होंने इसको बहुत ही जल्दी से अडॉप्ट किया और इसके ऊपर काम किया। तो हुआ ये कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। 1990 में कुछ चेंज किए गए, 1992 में, 97 और 99 में। क्योंकि हो क्या रहा था कि ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी था कि पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है और कौन लोग जिम्मेदार हैं और कौन लोग इसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी इस तरह की जो कन्वेंशंस होती हैं उससे हमारे इकोनॉमिक हिंडर होती है, हमारी ग्रोथ हिंडर होती है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम किया और उन्होंने फेज आउट मैनर में अपनी अपनी कंट्री में जो मटेरियल ऐसे थे जिनकी वजह से ओजोन को खतरा हो रहा था, उसको ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, ODS कहते हैं। तो उनको फेज आउट किया काफ़ी तेज़ी से। और इंडिया इन सारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 में सबसे पहले इसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसका जो 42nd अमेंडमेंट है जो 1974 में हुआ था, उसमें बड़ा क्लियर डायरेक्टिव प्रिंसिपल है का प्रोविज़न है आर्टिकल 48A में कि स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। और जो हमारा आर्टिकल 51A है वो फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट है। तो अब हम इन्हीं दोनों के बीच में अपने आप को पाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लाए और उसी के तहत 2000 में एक ओजोन डिप्लीशन के ऊपर भी रूल बनाया और जिसको इम्प्लीमेंट किया कि किस तरह से हम लोग को ओजोन से छुटकारा पाना है। इंडिया ने आर्टिकल 5 का जो पैरा 1 था उसमें हम लोगों ने बात की कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इसके ऊपर काम करने की। जो पर कैपिटा ODS हैं तो इंडिया का 0.3 kg पर कैपिटा से कम था। और हम लोगों ने देखा कि हम इसको कैसे अडॉप्ट करें कि हमारी ग्रोथ भी ना हिंडर हो और हम एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है दुनिया का उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। 2010 में हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया और हमने इस प्लान को काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भी किया। आप समझिए कि जब इस तरह के प्लान होते हैं तो इसका फिजिकल मेजर्स बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आपको रेवेन्यू लॉस या आप महंगा सामान खरीदेंगे जो कि डिप्लीशन को रोक पाए। तो बहुत सारे नॉन ODS केमिकल्स ऐसे हुए जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे कूलिंग में यूज़ होते थे, जो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उनको फेज आउट मैनर में काफ़ी तेज़ी से हटाए गए। पिछले 20 सालों में हमने इसके ऊपर काम किया और हम देखते हैं कि इंडिया जो कि तकरीबन ये केमिकल से 2010 में हम लोग प्रोडक्शन करते थे। 2010 में हम लोग प्रोडक्शन करते थे समझिए 1500 मैट्रिक टन का, और हम एक्सपोर्ट करते थे अबाउट 60 मैट्रिक टन और इंपोर्ट करते थे 1510 मैट्रिक टन के लगभग। तो इन केमिकल्स को हमने धीरे धीरे कम किया और तकरीबन पिछले 2010 में जो हमारी रिपोर्ट थी वो दिखाती है कि हम लोगों ने 5000 टन के लगभग इसको हमने फेज आउट कर पाए अपने सिस्टम से। और ये क्वांटिटी एक बहुत बड़ी है, क्योंकि जो हमारा टोटल कंजम्पशन था इन केमिकल का लगभग 26,566 मैट्रिक टन के लगभग था, उसको हम लोगों ने रिड्यूस किया। और इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग ओजोन डे मना के हर साल लोगों को जागरूकता फैला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि
हमारे जो एयर कंडीशंस हैं, हम जो कूलिंग के लिए सामान यूज़ करते हैं, हम इस तरह के एसी और रेफ्रिजरेटर और एरोसोल और आग बुझाने के संयंत्र यूज़ करें जिसमें अल्टरनेट मटेरियल्स हैं, जिसमें CFC केमिकल्स नहीं हैं और वो ऐसे केमिकल हैं जो कि हमारी ओजोन को कम नुकसान पहुंचाते हैं। ओजोन लेयर को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं और ये हमारे आगे आने वाली नस्ल है, हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था हमारा ओजोन के ऊपर एक स्पेशल प्रोग्राम। हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स को जो है हमारी धरती के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस तरह की वीडियोस को काइंडली शेयर करें। और अगर हमारे ये प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।